Hello, my dear students. As you can see on the screen, this is my English book 7. This is the textbook of Standard 7. I am from, and the textbook also is from state Maharashtra, and we are studying Standard 7th English subject. So today we are going to start game number 4, which is given on the page number 6. So let's start. Game number 4, Scenes Out of the Hat. But before starting the game, I would like to say you that what is the objective to learn or to understand this subject और this topic. इस सबक को सीखने का गेम नंबर 4 या खेल नंबर 4 को सीखने का हमारा मकसद ये है कि आपको जुमले बोलते आ जाएं और आपको जो अलग अलग सिचुएशंस होती है उनमें अंग्रेज़ी के जुमले बोलना भी आ जाए और समझना भी आ जाए. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, जो टाइटल है सीन्स आउट ऑफ द हैट, यानी टोपी में से निकलते हुए मनाजिर या मंज़र. तो कौन कौन से मंज़र टोपी में से निकल रहे हैं और टोपी क्या है, किस तरह है, ये सब हम ये पढ़ने के बाद जानेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. राइट द फॉलोइंग टाइटल्स ऑफ डिफरेंट सीन्स ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर. तो हमें अलग अलग कागज़ के टुकड़ों पर अलग अलग मंज़र के उन्वानात लिखना है. फोल्ड द स्लिप्स एंड पुट देम इन एन अपटर्न हैट. और एक उल्टी टोपी में हमें उनको फोल्ड करके डालना है. ड्रॉ लॉट्स, और उसके लॉट्स बनाएंगे. ईच पेयर शुड इनैक्ट द सीन रिटन ऑन देयर स्लिप. और कागज़ के उस टुकड़े पर जो भी मंज़र जिस भी जोड़ी को मिलेगा तो उसे हमें इनैक्ट करके बताना होगा या उसे एक्टिंग करके हमको बताना है. उसी के साथ साथ उस जुमले को भी बोलना है. कोशिश ये करें कि अंग्रेज़ी में बोलेंगे और अगर हम चाहें तो मादरी ज़बान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ईच स्पीकर शुड गेट ए चांस टू स्पीक एटलीस्ट 2-3 टाइम्स. हर बोलने वाले को 2 से 3 बार बोलने का मौका दिया जाएगा. देखते हैं हम कौन कौन से सीन्स हैं जिन्हें हमें पेपर पर लिखना है, उसको फोल्ड करना है और उसे टोपी में डालना है. सबसे पहला सीन जो है, आस्किंग ए फ्रेंड फॉर हिज पोस्टल एड्रेस. किसी एक दोस्त से उसका ख़तो किताबत का पता हमें पूछना है, जहाँ पर हम उसे ख़त लिख सके तो ऐसा एड्रेस हमें उससे जानना है. तो किस तरह पूछेंगे, उसके लिए सेंटेंस क्या होगा. जैसे हम उससे ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर पोस्टल एड्रेस. ये क्वेश्चन हो गया. तो उस सिचुएशन में फिर वो जवाब दे सकता है कि माय पोस्टल एड्रेस इज़ सो एंड सो. तो फला फला जो है मेरा पोस्टल एड्रेस है. इस तरीके की एक सिचुएशन है. उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आस्किंग ए फ्रेंड फॉर हिज टेलीफोन नंबर. किसी दोस्त से उसका टेलीफोन नंबर अगर हमें पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे. तो इसके बारे में जो सिचुएशन है, वो जो सीन है, वो जो मंज़र है, वहाँ पर हम कैसा जुमला बोलेंगे, कौन सा जुमला पहले आएगा, फिर उसका जवाब क्या होगा, उस तरीके से तैयारी करके हमें कागज़ पर लिखना है या बयास पर लिखना है. लेकिन जो हम कागज़ के जो स्लिप जो हम हैट में या अपटर्न हैट के अंदर उल्टी टोपी में हम जो सीन लिखकर डालने वाले हैं तो वो ये सिर्फ टाइटल होंगे. राइट. उसके बाद है नंबर 3, टॉकिंग टू ए फ्रेंड ओनली इन एक्सक्लेमेशंस. किसी दोस्त से सिर्फ फ़िजाइया जुमलों में बात करना है. फ़िजाइया जुमला यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क. जब हमें ताज्जुब होता है, हैरत होती है, खुशी होती है या बहुत गम होता है तो उस वक्त हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करते हैं. व्हाइल यू आर वॉकिंग अराउंड इन ए गार्डन. और एक बागीचे में चलते हुए बातचीत हो रही है तो उस वक्त हमें एक्सक्लेमेशन वाले जुमले इस्तेमाल करना है दोस्त के साथ में. उसकी मिसाल यहाँ पर दी हुई है, ऑल द सेंटेंसेस आर इन एक्सक्लेमेशंस. तो तमाम जुमले जो है, ये पहला जुमला है ऊपर वाला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों जुमले एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में. जैसा कि आप यहाँ लाल रंग से देख सकते हो, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है. तो सबसे पहला जुमला जो लड़की के ऊपर लिखा हुआ है वो है, इट्स सो क्राउडेड अराउंड हेयर. यहाँ अतराफ़ में बहुत भीड़ है. और वो फ़िजाइया निशान है, यानी बहुत ताज्जुब वाली ये बात है, हैरत वाली ये बात है. व्हाट अ परफेक्ट जॉगिंग ट्रैक. और वो लड़का बोल रहा है कि ये चलने के लिए कितनी अच्छी जगह है या कितना अच्छा रास्ता है. और ये जो कुत्ता है नीचे वो बोलता है कि लेट मी गो, मुझे जाने दो. तो इस तरीके से तीनों सेंटेंसेस, ऑल द 3 सेंटेंसेस आर इन एक्सक्लेमेशंस. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इनवाइटिंग ए फ्रेंड
टू योर बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी में या यौम पैदाइश के मौके पर किसी दोस्तों को मदऊ करना, दावत देने के लिए। उसके बाद अगला जो सीन है वो है आस्किंग ए फ्रेंड टू लेंड यू हर नोटबुक, किसी दोस्त से बयास उधार मांगना है, ये एक सीन है। अगला सीन है सेइंग सॉरी टू समवन फॉर ट्रॉडिंग ऑन हिज और हर फुट, किसी कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है, ये गलती किसी से भी हो सकती है कि हम गलती से किसी के पैर पर पैर रख देते हैं या किसी का पैर रौंद देते हैं, तो उस वक्त हमें उससे माजरत तलब करना है, सॉरी कहना है। तो वो एक मंज़र है, उसको हम किस तरीके से बयान करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है ऑफरिंग ए ग्लास ऑफ वाटर टू ए गेस्ट, किसी मेहमान को एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास पेश करना है। अगला पॉइंट है आस्किंग योर टीचर्स परमिशन टू एंटर और लीव द क्लास, अपने उस्ताद की हमें परमिशन लेना है, इजाज़त तलब करना है, या तो क्लास में दाखिल होने के लिए, एंटर करने के लिए, या क्लास को छोड़ने के लिए, लीव करने के लिए, राइट। अगला पॉइंट है आंसरिंग द फ़ोन, फ़ोन पर जवाब देना, फ़ोन पर बात करना, किस तरीके से बात की जाए, अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किस तरह से हो, वो यहाँ पर रहेगा। और आखिरी जो पॉइंट है थैंकिंग यूर नेबर फॉर गिविंग यू स्वीट्स, मान लो आपके पड़ोसी ने आपको मिठाई दी है तो आपको उन्हें शुक्रिया बोलना है, तो आप किस तरह बोलोगे। तो ये तमाम जो है 1 बाय 1 एक के बाद एक जो अलग अलग सीन्स लिखे हुए हैं, तो इनके टाइटल यानी ये पूरी लाइन को हमें कागज़ पर लिखना है, उसे फोल्ड करना है और उसे हैट में डालना है। एक सीन यहाँ पर पेश किया गया है, कम ओवर टू आवर प्लेस फॉर माई बर्थडे पार्टी। चलिए बताइए ये कौन सा सीन है। ये वो वाला सीन है जिसमें हमें अपने एक दोस्त को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है। तो ये अपने दोस्तों को, ये जो डॉग है ये उसके दोस्तों को इनवाइट कर रहा है, किस तरीके से, कम ओवर टू आवर प्लेस फॉर माई बर्थडे पार्टी, मेरे बर्थडे पार्टी पर मेरे घर आओ या आइए। तो ये बोलता है, या ये जो जानवर है, छोटी सी कैट है, ये बोल रही है कि डू वी हैव टू गिव प्रेजेंट्स, क्या हमें तोहफे भी देना होंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, ये एक सिचुएशन। अब अगली सिचुएशन देखते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने पुराने हो। ये तो लफ्ज़ी मतलब हो गया, लेकिन अंग्रेज़ी में इस जुमले का मतलब होता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, तो उसका जवाब यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है 6 रनिंग 7 टुडे, यानी 6 साल उम्र है, लेकिन रनिंग 7 यानी 7वां साल शुरू है आज। लेकिन आई विल बी 7 टुमारो, लेकिन कल क्योंकि उसका बर्थडे तो वो कल 7 साल का हो जाएगा। अब अगले जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला, इंटरप्ट यूर फ्रेंड्स ट्वाइस वाइल ही और शी इज़ टेलिंग यू समथिंग, अपने किसी दोस्त को आपको इंटरप्ट करना है, उसकी बात को काटना है जब वो आपको कुछ बोल रहा है, तो आप इसे अंग्रेज़ी में किस तरह बोलोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आस्किंग यूर टीचर अबाउट द मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपके उस्ताद आपको अगर कुछ पढ़ा रहे हैं किसी भी मजमून में, तो उन्हें उनसे जो है आपको अगर किसी लफ्ज़ का मीनिंग पूछना है, मतलब पूछना है, या किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ पूछना है, प्रोनाउंसिएशन पूछना है, तो आप किस तरह पूछोगे, उसका एक सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट है आस्किंग यूर टीचर टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू अगेन, अपने उस्ताद को रिक्वेस्ट करना है या उनसे जो है किसी चीज़ को दोबारा समझाने की गुजारिश करना है, तो वो किस तरह करेंगे। तो उसकी एक मिसाल यहाँ पर दी हुई है, टीचर कुड यू एक्सप्लेन दैट प्लीज़, और टीचर ने कहा कि व्हाई डोंट यू पे अटेंशन। तो ये जो बच्चा है उसने अपने उस्ताद से कहा कि आप इसे एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो। तो उस्ताद ने कहा कि तुम ध्यान क्यों नहीं देते हो, व्हाई डोंट यू पे अटेंशन। तो इस तरीके से आज हमने अलग अलग सीन्स देखे और उनको अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश करी। अब आपको करना क्या है, आपको ये जितने भी सीन्स यहाँ पर लिखे हुए तो इसे कागज़ पर लिखना है, उसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद में उसको रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए किसी टोपी में डालकर या किसी बॉक्स में डाल करके उसको ग्रुप बनाकर इस खेल को खेलेंगे। इस खेल को खेलने की वजह से आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और नए नए लफ्ज़ और नए नए जुमले सीखने के मौके भी मिलेंगे। थैंक यू।